जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज हम फिजिक्स के मोस्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कूलाम का नियम। दोस्तों आज कूलाम का नियम इस तरीके से बताऊंगा कि आपकी नस नस में दौड़ेगा कूलाम का नियम। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर पहले हेडिंग डली हुई है कूलाम का नियम, ठीक है ना। कूलाम का नियम डला हुआ है तो यहाँ पर इसकी आप परिभाषा पढ़ेंगे पहले तो हम, उसके बाद में आपको सारा सूत्र सहित आपकी सारी डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहले इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। परिभाषा में क्या दे रखा है? परिभाषा में दे रखा है कि वायु तथा निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर विद्युत बल है, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल भी आप लिख सकते हो। तो देखिए एक बार मैं आपको परिभाषा द्वारा से रिवाइज करा देता हूँ। परिभाषा क्या है कि वायु तथा निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ विद्युत बल है, यहाँ पर आप आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल भी लिख सकते हो, ठीक है। वो होता क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक r मीटर की दूरी पर F1 F2 यहाँ पर दो आवेश रखे हुए हैं, प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा हमें कौन आपको प्रतिकर्षण बल होता क्या है, ठीक है ना। प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल होता क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे F1 तथा F2 की r मीटर की दूरी पर एक बिंदु रखा P प्लस क्यू कूलाम और प्लस की कूलाम, ठीक है ना। ये प्लस प्लस तो कूलाम है। तो देखिए इनके बीच कौन सा कार्य करेगा, इनके बीच कोई कार्य तो कर रहा होगा, कोई बल फोर्स कार्य कर रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कौन सा बल कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपको बता दूं जैसा कि ये दो हमारे पानी के दो आवेश हैं, ठीक है। दो आवेश है, ये प्लस कूलाम आवेश है, ये प्लस पी कूलाम आवेश है, दोनों प्लस के कूलाम आवेश है। तो ये क्या करेंगे, दोनों से अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे से अपोजिट भागेंगे, ठीक है ना। एक दूसरे से अपोजिट भागेंगे क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं, ठीक है। दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं इसलिए दोनों से अट्रैक्शन करेंगे और दूर भागेंगे। तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा? यहाँ पर करेगा प्रत्याकर्षण बल, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रत्याकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एक और मैं बता के दिखा देता हूँ। जैसे ये F1 है, ठीक है, और ये हमारा F2 है, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच एक बल कार्य करता है, इनके बीच दोनों के बीच दो चार्ज रखी जाती है। कौन सा? ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? तो देखो आपको मैं बता दूं यहाँ पर जैसा कि मान लीजिए ये प्लस का आवेश है, प्लस, ठीक है, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ठीक है ना। एक दूसरे के अपोजिट आएंगे यूं करके, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो कौन सा बल कार्य करेगा यहाँ पर? वो बल कार्य करेगा आकर्षण बल, ठीक है ना। कौन सा बल कार्य करेगा यहाँ पर? वो करेगा आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है ना। आकर्षण बल कार्य करेगा। ये तो रहा हमारा आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल रहा, लेकिन आपको इसके नंबर पूरे नहीं देगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में कह रहा है कि आकर्षण बल गुणन विद्युत बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये इसकी दो पॉइंट लिखनी है हमको। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि उसमें कहा है, पहला पॉइंट कहा है उसमें कि हमारा बल है वो अनुकरणपाती है किसके? Q1 तथा Q2 के, ठीक है ना। ये पॉइंट है, ठीक है। समीकरण 1 दे दीजिएगा से। देखिए यहाँ पर कह रहा है विद्युत बल का गुणनफल, ठीक है, विद्युत बल के गुणनफल के अनुकरणपाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा दो आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, विद्युत बल, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या दिया रखा है? दूसरा पॉइंट दे रखा है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर F = व्युत्क्रमानुपाती है किसके? 1/r स्क्वायर के, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बीच की दूरी क्या है? मैंने बताया था r है, ठीक है, ये भी r है, तो बीच की दूरी r है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिएगा। दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा F अनुकरणपाती Q1 Q2/r स्क्वायर, ठीक है, यही होगा, ठीक है ना, यही होगा। अब मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो आगे करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, ये F = अनुकरणपाती का चिन्ह उठाएंगे तो K बढ़ जाएगा, ठीक है ना। K क्या है यहाँ पर? यहाँ पर K है हमारा कांस्टेंट, ठीक है ना। K कांस्टेंट है तो K कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा हमारा? ये लग जाएगा हमारा F = 1/4 पाई ε0 और Q1 Q2/r स्क्वायर, ठीक है, गणित में
ये हमारा सूत्र आया। अगर आप यहाँ तक आपको ये कूलम का पूरा नियम करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक आपको कूलम का नियम पूरा करना पड़ेगा। तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, यहाँ पर इस परिभाषा में कह रहा था वही मैंने यहाँ पर आपको दर्शा के दिखा दिया है, ठीक है ना। परिभाषा में कह रहा था कि विद्युत बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, देखिए 2 आवेश हैं, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, विद्युत बल। और यहाँ पर कह रहा था कि इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती में उनके बीच की दूरी क्या थी, r थी, तो r² मेरे F = अनुक्रमानुपात कर दिया 1/r² के, ठीक है ना। इसमें कह रहा था वही किया है मैंने। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को मैंने जोड़ दिया, ये समीकरण 2 है हमारा, ठीक है ना। इन दोनों समीकरणों को मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पर k आया कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर k है वो आपके कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका इस तरह आंसर निकल